हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि हमारे कार्ल मार्क्स का इकोनॉमिक थॉट क्या है। ये जर्मनी के थे, बहुत बड़े विचारक में से एक माने जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का इकोनॉमिक थॉट क्या था। तो इनके थॉट को अगर हम लोग पूरा इनके इकोनॉमिक थॉट को समझते हैं, सिर्फ 10-12 मिनट में समझते हैं, कोशिश करते हैं 12 मिनट में खत्म कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स का इकोनॉमिक थॉट जो है दास कैपिटल से लिया गया है। ये कैपिटल को मानते थे कि वो लोगों को दास बना देता है, कैपिटल इकोनॉमिक। तो आइए जानते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार स्टेज ऑफ सोसाइटी, 5 टाइप की स्टेज सोसाइटी होते हैं। एक प्राइमेटिव होता है। प्राइमेटिव मतलब जहाँ सब लोग समाज होते हैं, जानवर भेड़ बकरी की तरह रहते हैं, एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन खाते पीते हैं। और उसके बाद जो व्यक्ति इसमें एक बहुत समझदार होता है, वो क्या करता है, किसी को गुलाम बना देता है। जैसे मान लो कि आपके कोई दोस्त होगा, आपको हमेशा चमचागिरी करने के लिए कहीं भेज देता होगा। उसी तरह तब स्लेवरी सिस्टम स्टार्ट हो गया। यहाँ एक व्यक्ति किसी से काम करवाना स्टार्ट कर दिया तो स्लेवरी सोसाइटी आ जाती है। जब स्लेवरी आती है तो वही व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चालाक होता है, वो पूरा लैंड अपने नाम से करवा के बोल देता है कि चलो आप सैनिक भी रख लेता है और कहीं को खेती करने के लिए छोड़ देता है। तो इसको फ्यूडलिज्म कर देते हैं। अब सबसे बात आती है कि इस समय करंट में अमेरिका भी कैपिटलिज्म लिया हुआ है, ये और पूरे यूरोप में भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स है। तो इनका कंट्रडिक्शन मतलब जो ये विरोध जिसका कर रहे हैं, पूरा इकोनॉमिक जो टिका हुआ है इस पे टिका हुआ है। इसी का विरोध करते करते वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बन गए, कैपिटलिज्म का, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कैपिटलिज्म क्या होता है, क्योंकि आप लोग समझने में क्या पता आप लोग को ना पता हो, तो आप लोग को समझने में ये कॉन्सेप्ट दिक्कत होगा क्यों विरोध करते थे। ये कैपिटलिज्म फ्री इकोनॉमिक्स मार्केट होता है, जहां हर चीज फ्री होता है। कोई भी आए इंडस्ट्री खोल सकता है और प्रोडक्शन कर सकता है, बात कर, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं होता है। तो एक आप कॉन्सेप्ट पैदा कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप हैं ए और हम है बी। आप है शुरू से अमीर रीच, और ये जो है पुअर, हम है जो पुअर। अब क्या हो गया है, ये वाला जो है अब इंडस्ट्री खोला, प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन कर रहा है, इनके पास पैसा ही नहीं प्रोडक्शन करने के लिए। तो क्या होगा, ये लेबर बनेंगे इसके अंदर, आपके अंदर मतलब ए के अंदर लेबर बनेंगे। और मैक्सिमम 2% लोग के पास ज्यादा पैसा होता है, 98% लोग के पास नहीं। तो 98% लोग किसके गुलाम हो जाते हैं, 2% के पास। और 2% लोग कम बेच देकर इस 98% लोग को एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उसके साथ, जिसकी वजह से वो बेचारे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये मार्क्स के अनुसार कैपिटलिज्म का एक प्रोविजन था। तो इसको सही करने के लिए इन्होंने विरोध स्टार्ट किया। अब मैम समझते हैं, तो हम पहले से समझ लेते हैं। पचवा जो होता था वो सोशलिज्म होता था, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो मतलब प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मार्क्स के अनुसार कैसे हुआ। तो पहला मानते हैं कि ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म का हुआ, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, फिर मार्क्सवाद अपना विचार रख दिया, मतलब अपना इकोनॉमिक्स का सिस्टम रख दिया। आइए देखते हैं एक कैसे ग्रोथ होता है कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म का मतलब कैपिटल मतलब मशीन जो प्रोडक्शन को इजीली तरीका से बढ़ा सकता है। जैसे आपके घर में मम्मी कभी गांव में मैक्सिमम सिलाई उलाई होता है, तो क्या होता है, सिलाई जो है एक कई कपड़ा सिल देता है। तो मशीन क्या है, कैपिटलिस्ट है ना, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो उसी तो कैपिटलिस्ट जो थे वो कैपिटल पे इन्वेस्ट करने पे विश्वास रखते थे। तो क्या वो इन्वेस्ट करते थे, तो मतलब मान लो कि ये है, उनके पास एक मशीन था सिलाई का। अब वो जैसे प्रॉफिट पाए तो 10 और खरीद लिए, टोटल 11 हो गया। 1 से 10 प्रोडक्शन करते थे, अब क्या करेंगे, 11 खरीदे तो 110 कपड़े का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। 11 उनके पास हो गया था। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। या तो क्या हुआ, पहले एक करते थे, ठीक है, तो 10 कपड़ा बेचते थे जिससे 1000 प्रोडक्शन मिलता प्रॉफिट मिलता था। अब वो प्रॉफिट के थ्रू जो पैसा मिला था वो क्या किए, इन्वेस्टमेंट फिर कर दिए, जिसकी वजह से 110 सिलाई 110 कपड़ा बना लेते हैं। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। और जब प्रोडक्शन बढ़ता है भाई, तो क्या हुआ, प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा, बेचेगा आराम से बेचेगा।
तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मान के चलते हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो उस देश का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा। उसी तरह हमारे देश में क्या होगा, हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी की बात नहीं करो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस ऑफ द नेशन, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। तो इनके अनुसार ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की 3 कंपोनेंट होते थे, कैपिटल, वेरिएबल, सरप्लस। तो कैपिटल क्या होता था, मशीन हो गया, वेरिएबल में लेबर आते थे, और जिसको कैपिटल कभी चेंज नहीं कर सकते आप। अब सिलाई मशीन लाए हो तो आप घर से चेंज नहीं करोगे, तो कैपिटल को सी को फिक्स रखते थे, आप उसको बार बार थोड़ी खरीदने जाओगे। लेकिन कोई घर को बनाने के लिए लेबर लाया तो अरे वो बदतमीज, अरे वो बड़ा बदतमीज है वो रेट कर रहा है, फोन पे काम करने लगा, चलो इस लेवल को बढ़ा दो, हटा दो, साल दूसरे लेवल ले जाओ। तो ये वेरिएबल की बात कर रहा है। कैपिटल फिक्स कर दिया जाता है, वेरिएबल हमेशा लेवल को हम लोग वेरिएबल के रूप में रखते हैं। सरप्लस, तीनों चीज को मिला के इनके अनुसार ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन होता है। तो हम जान गए कि कैपिटल कैसे विकास करता है। जब इन्वेस्टमेंट किया उस एक व्यक्ति ने एक सिलाई से आप प्रॉफिट इन्वेस्ट किया तो 10 सिलाई और खरीद लिया, तो क्या हुआ, कैपिटल उसका स्टोर हो गया। कैपिटल स्टोर कर मतलब कैपिटल स्टोर हो गया उसका, मतलब पहले एक कैपिटल उसके पास था जिसको स्टोर करते हैं, अब 10 हो गया तो कैपिटल स्टोर। तो इन्वेस्टमेंट करने से या कैपिटल स्टोर करने से जीडीपी बढ़ता है और कैपिटल एक्युमुलेशन होता है। तो एक अभी क्वेश्चन हम समझाते हैं पेपर में, बीए के सिलेबस में जो पेपर आने वाला है, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो फिर हम अब बेसिकली बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटल। विकास तो आप समझ लिए, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का विकास कैसे हो कि इन्वेस्टमेंट करो कैपिटल गुड्स पे, उसके बाद स्टोर करो कैपिटल गुड्स को मशीन के फॉर्म में, फिर प्रोडक्शन करके बेचो, फिर प्रॉफिट कमाओ। कोई भी सेंटिमेंटल की बात नहीं है, उसके पास पैसा है तो दो, नहीं तो मत दो, खाली प्रॉफिट की बात करो, उसी को कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऐसे हो जाता है। अब डिस्ट्रक्शन कैसे होता है कैपिटल इकोनॉमिक्स पे, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे आप समझे 2% लोगों के पास पैसा है, उसी तरह यहाँ समझिएगा एक लेबर है ए, ठीक है, ये बी, ये जो है एक लेबर है जो ए बी के अंदर काम करता है, ठीक है। ये प्रोडक्शन 100 रुपए करता है, 100 का प्रोडक्शन करता है, 100 मतलब इसका प्रोडक्शन जितना ये मेहनत कर रहा है उसके हिसाब से 100 होगा। लेकिन क्या हुआ, इंडस्ट्री कम होने की वजह से गवर्नमेंट है ही नहीं, तो क्या करता है, ये जो बी है इंडस्ट्री का मालिक है, वो क्या करता है, इसको 100 जो इसका टोटल मूल्य होता है उसके बदले में 50 रुपया देता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो उसमें से माइनस बेच कर दोगे तो उस सरप्लस पता चल जाएगी। मतलब प्रोड्यूसर जो एक टोटल प्रोडक्शन कितने किया, 100 रुपए का किया, ठीक है, और इसको बेच कितना दे रहा है, 50 रुपए दे रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, 50 रुपए किसको फायदा मिला है, प्रोड्यूसर को मिल रहा है, मतलब जो कंपनी का मालिक है उसको मिला है, और लॉस किसकी हो रही है, ये लेबर की हो रही है। तो इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, जब लेबर की लॉस होने लगती है तो क्या हो जाती है, तो लेबर की लॉस होने लगती है। पहला कारण ये हो गया कि लेबर को कम वेज मिलता है, ठीक है, उसके प्रोडक्शन जितना करता है, जितना मेहनत करता है उसके हिसाब से नहीं मिलता है। तो दूसरा क्या होता है कि इसी से वो प्रॉफिट निकल जाता है। कैसे, देखिए, तो 100 रुपया प्रोडक्शन किया, अब वो क्या उसको मिला 50 रुपया, तो 50 रुपया कौन कमा लिया, तो क्या है, प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट को ही तो सरप्लस कहते हैं, ठीक है। तो आप सरप्लस प्रॉफिट समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रेट ऑफ सरप्लस, आपको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, अभी हम बताते हैं फार्मूला रेट ऑफ सरप्लस। प्रॉफिट का क्या करेंगे, आप पहली बात क्या करेंगे, सरप्लस सरप्लस मतलब कैपिटल इनटू वेरिएबल कर देंगे, कैपिटल इनटू लेबर इनटू 100 कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट आप सरप्लस लिखकर रेट ऑफ प्रॉफिट पता करना हो तो क्या करेंगे, सरप्लस प्लस सी प्लस बी, मतलब कैपिटल प्लस वी कर देंगे इनटू 100 कर देंगे, तो आपका रेट ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगी। तो बर्बादी का कारण क्या बना, अब उसका देखिएगा। पहला क्या बना, वो प्रॉफिट कम, लेबर को बेच कम देते थे, तो अब उनका बर्बादी कारण बन जाता है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ द कैपिटलिस्ट, यही बनता है। और जो कैपिटलिस्ट को बढ़ावा भी दे रहा है, लेकिन क्या करता है, एक और से एक मतलब कैपिटलिस्ट को जो मालिक उस कंपनी के उसको कमजोर कर देना। कैसे, क्या होता है, इस ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ये मतलब होता है कि कैपिटलिस्ट लेबर को रिप्लेस करके कितना मशीन बन रहा है, मतलब कैपिटलिस्ट स्टोर हो रहा है, लेबर को जो हमारे मजदूर हैं उनको हटाया जा रहा है। कैसे, आप देखिएगा ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल कैसे हटता है, देखिए
इधर ये जो कैपिटल है ये कांस्टेंट रहता है, मतलब आप सेविंग नहीं करेंगे, ये लेबर है। अब क्या करते हैं, एक आता है और क्या करता है कि कैपिटलिस्ट मतलब मशीन बढ़ा देता है प्रोडक्शन करने के लिए, सिलाई मशीन और लेबर को हटा देता है, कहता है कि अब सब चीज मशीन से करेंगे। तो जो पहले लेबर मान लो कि पहले यहाँ पे 10 लेबर थे, अब 10-20 कैपिटल मशीन थे। अब क्या करता है कि लेबर को कम करके 35 मशीन कर दिया, लेबर को 2 कर दिया। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या होता है, लेबर को जब 2 कर दिया तो 8 जो लेबर है अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ना, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और यहाँ पैसा कैसे कमाता था, पैसा कैसे कमाता था, मजदूरों को शोषण करके कमाता था, मतलब उनका पैसा आधा देता था, लूटता था। लेकिन आप जब कैपिटलिस्ट मशीन का एक लिमिट फिक्स होता है कि आप उसको लूट नहीं सकते, तो उसका प्रॉफिट कम बंद होने लगा। किसका बंद होने लगा, कैपिटलिस्ट का, कार्ल मार्क्स के अनुसार। प्रॉफिट किसका बंद होने लगा, क्योंकि लेबर को कम करते जा रहा है, एक और लेबर को कम करते जा रहा है, एक और प्रॉफिट कंपनी का बंद होते जा रहा है, और एक और लेबर को भी शोषण हो रहा है, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है खाने के लिए, और जब खाएगा ही नहीं तो डिमांड जो ये कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब इसके पास लेबर काम ही नहीं कर रहा तो उसके पास पैसा ही नहीं है। अब मैक्सिमम 98% जो लोग होते हैं वो लेबर कम्युनिटी से ही होते हैं, वो डिमांड ही नहीं करेंगे, गुड्स भी अनसोल्ड रह जाएगा। ये कार्ल मार्क्स कर रहा है, तो ये क्या होगा, अनसोल्ड रहेगा। इसी तरह क्या होगा, जब लेबर को जॉब नहीं मिल रहा है और कैपिटलिस्ट को मतलब मशीन बढ़ा रहे, लेबर को घटा रहे, इनका प्रॉफिट कम हुआ, लेबर का जॉब नहीं मिला, तो क्या करते हैं, लेबर परेशान होके रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर पैदा कर देते हैं कि अब हम विरोध करेंगे किसके खिलाफ, इंडस्ट्री मतलब कैपिटलिस्ट के जो इंडस्ट्री के मालिक है उनके खिलाफ हम मोर्चा बनाएंगे और नया रूप पैदा करेंगे। अभी बताते कैसे। तो आप लोग जानते ना डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल कैसे हुआ था। डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल ऐसे हुआ था कि क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, कैपिटल मतलब मशीन का संख्या बढ़ाने लगे और लेबर का संख्या कम करने लगे। तो प्रॉफिट उनका जरिया था लेबर का कम दाम दे देना, लेबर का जो कम दाम से जो पैसा बचता था, जैसे यहाँ पे 100 का काम कर रहा है तो उसको 50 देते थे, रात दिन करवाते थे, क्योंकि उतना लेबर उतना पैसा नहीं होता है। 98% लोग लेबर ही होते हैं, तो उनका 98% लोगों का पैसा 100 होता था, 50 98% लोगों का पैसा आधा लूट लेते थे, तो उनका जेब भरता था। लेकिन क्या करते थे वो, आगे चल के कैपिटल मशीन का विकास, वो मशीन को सहारा देने लगे और लेबर को भूल गए, तो उनका भी प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ और जो लेबर है वो तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गए। और जो पूरी आप भारत को ही देख लो, भारत में 2% अमीर है, मुकेश अंबानी, अडानी और अक्षय कुमार, सलमान खान, यही ना अमीर है। लेकिन और 2% 98% लोग लेबर कम्युनिटी में आते हैं, गरीब है, किसी के अंदर काम करते हैं, तो उन लोग का जब जॉब मिल ही नहीं रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं तो अब क्या करेंगे, तो विरोध किए। क्या किए, कार्ल मार्क्स का था वो विरोध किए इस सिस्टम के खिलाफ कि हमको जॉब चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। तो अब क्या होता है, चलिए हम लोग ग्राफ के द्वारा इसको समझ लेते हैं। ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं कि देखिए ग्राफ के द्वारा समझना है कि ये क्या बोलना चाहते हैं मार्क्स, कैसे मतलब शोषण होता है। मार्क्स ये बोलना चाहते हैं कि ये जो है, ये मान लो वेज है, ये नंबर ऑफ लेबर है, ठीक है, और ये जो है सप्लाई ऑफ लेबर है, और जो ये क्या नाम है, जो ये है डिमांड ऑफ लेबर है, ठीक है, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पे क्या करता है, ये जो W है यहाँ पे क्या करता है कि एक लेबर, यहाँ पे लेबर जो है यहाँ पे प्रोडक्शन कर देता है, मतलब OWD का प्रोडक्शन करता है। और कितने पेज में करता है, मतलब WO के पेज में, मतलब इतना कम पेज उसको दिया जा रहा है, मतलब प्रोडक्शन O से लेके इतना हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, लेकिन वेज कितने का मिल रहा है, काम करने का सिर्फ इतने पार्ट का मिल रहा है। ये क्या कर रहा है, ये सरप्लस हो गया, मतलब किसको प्रॉफिट मिल रही है, मतलब ये किसको प्रॉफिट मिल रही है, प्रॉफिट मान लो हो गया, किसको प्रॉफिट मिल रही है, एक इंडस्ट्री को मिल रही है जो कंपनी फॉर्म खोले। और लेबर का शोषण क्या हो गया, काम इतने पैसे का कर रहा है, मिल कितना रहा है, इतना सिर्फ इतने का मिल रहा है, मतलब WLD का मिल रहा है। अब कितने का काम कर रहे हैं, OLW और D इतने काम कर रहे हैं। फिर क्या होता है, उन्होंने
जैसे जैसे वो क्या काम करते हैं कि अब वो क्या करते हैं कि अब धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि अब कैपिटलिस्ट मतलब मशीन वशीन को बढ़ाने लगते हैं। तो क्या करते हैं, मशीन यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन इतना का कर रहे हैं लेकिन लेबर को कम कर देते हैं। मतलब प्रोडक्शन यहाँ तक कर किए और लेबर को कम कर दिए ये लोग। अब क्या कर दिए कि मशीन मतलब पहले से 30 लेबर लेते थे किसी चीज को प्रोडक्शन करने में, अब क्या किए, अब वो 30 लेबर की जगह पे 15 मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ 2 लेबर बढ़ाते हैं, 32 करते हैं, और मशीन जो 15 लगाते थे अब उसको 20 कर दिए हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या किए, लेबर की संख्या घट गई। लेबर कितना होना चाहिए, लेबर जो है यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक, लेकिन लेबर की संख्या कितना तक रुक गई, लेबर यहाँ होना चाहिए D2 तक होना चाहिए, लेकिन लेबर की संख्या सिर्फ यहीं पर यहाँ पे लग गई, C तक मान लीजिए लग गई, तो लेबर की संख्या घट गई। जब लेबर की संख्या घट जाती है तो प्रोडक्शन जो लेबर का इनकम है, उसके फैमिली का जो पैसा है वो सब खत्म हो जाता है। और इसमें किसका घाटा है, दोनों का। वो समझ नहीं पाते, कहते हैं कि दोनों का घाटा है। कैसे कि लेबर को आप प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट के द्वारा तो कर ले रहे हो, लेकिन लेबर को पैसा आप मिलेगा ही नहीं, तो होगा क्या, जो लेबर जो है उनको जॉब मिला नहीं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लेबर हो गए, तो अब वो क्या करेंगे, उनके पास पैसा तो होगा नहीं आपकी चीजों को खरीदेंगे, तो उनका अनसोल्ड गुड्स भी हो गया। और लेबर भी 98% से 10% लेबर को सिर्फ काम मिला है, मशीन ज्यादा, मशीन का यूज हो रहा है, 90% लेबर जो है अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या करते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट वो क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लेबर क्या करते हैं, क्रांति का ऑर्गेनाइज करते हैं। इनके अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार, वो क्रांति क्या करती है, किसके द्वारा लड़ाई करती है, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी के खिलाफ लड़ाई करते हैं, सिस्टम के। और कैपिटलिस्ट कितने हैं, 2% लोग हैं इंडस्ट्री चलाने वाले। और जब 98% लोग लड़ेंगे तो 2% लोग को खत्म नहीं कर देंगे। तो ये कहता है कि 98% लोग जो है वो लड़ाई करेंगे, फिर 2% लोगों को खत्म कर देंगे शोषण की वजह से, और फिर क्या हो जाएगा, सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म वो इकोनॉमिक्स होता है जो सारा चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इकोनॉमिक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वलिटी होता है, सारा चीज मतलब आपको मतलब कोई भी गुड्स, जैसे मुकेश अंबानी है ना, वो नहीं रहेंगे, अब सब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। जैसे रेलवे में आपको सब, जैसे रेलवे में आप जाते होंगे तो सेम ट्रेन में बैठते हैं ना, सेम इक्वलिटी मिलता है, चाहे प्रधानमंत्री भी आ जाए आप भी उसी तरह फैसिलिटी आपको मिलेगा, खाना खाने में, कपड़ा पहने, सेम फैसिलिटी, सेम इनकम आप रहेगा, सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, कोई भेदभाव किसी पे नहीं होगा, ये सोशलिज्म आ जाएगी। और क्या कहते हैं कि एक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर होगा जो लड़ाई करेगा कैपिटलिस्ट के खिलाफ, एक सोशलिज्म का जन्म होगा। और किसके सपोर्टर थे कार्ल मार्क्स, सोशलिज्म का था। सोशलिज्म का बेसिक फिलॉसफी होता है कि जो पूरा एक मतलब स्टेट जो है लैंड को कंट्रोल करेगा, पब्लिक गुड्स होगा, प्राइवेट गुड्स होगा नहीं, जो प्राइवेट गुड्स जो आप लोग के नाम घर और होता है वो नहीं होगा का, वो सब पब्लिक गुड्स होगा, सारा चीज करेगा। लेकिन कैपिटलिज्म क्या करता था कि प्राइवेट गुड्स होगा, पब्लिक गुड्स नहीं होगा। तो क्या बेसिकली सोशलिज्म क्या बोले थे कि जब शोषण होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, तो लोग एक कौन सा रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर की लड़ाई करेंगे और फिर सोशलिज्म फॉर्म हो जाएगा। तो हम बेसिकली दोस्तों हम लोग बात कर लें कि इनकी इकोनॉमिक थ्योरी क्या थी, ये सोशलिज्म को पसंद करते थे और क्या करते थे। आइए अब समझ लेते हैं, बीए के कल पेपर में आने वाला है कि इनका जो क्वेश्चन बन सकता है, डायनामिक ऑफ सोशल चेंज। डायनामिक ऑफ सोशल चेंज इनका एक पहला आई है। तो डायनामिक ऑफ सोशल चेंज का समझे नहीं आप कि ये क्या करेंगे, यहाँ पे जब लेबर सताया गया, इनको बेच कम मिला, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए मशीन और कैपिटलिज्म के द्वारा, तो क्या होते हैं, ये विरोध करते हैं। तो ये पहले क्या था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स था, अब कहां तक जा रही है, सोशलिज्म पे जा रही है। तो क्या हुआ, जो हम वहां पे सोशल सिस्टम था वो चेंज हो गया कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ। यही इसका आंसर हो गया कि डायनेमिक ऑफ मतलब परिवर्तन हो गया, सोशल सिस्टम मतलब उनका जो पहले अपने सब करना था गवर्नमेंट के अंदर आ गए, इसी को इनको लेबर आपको लिखना था, सोशल चेंज। ठीक है, अब इनका एक वैल्यू था लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो क्या हुआ,
जो इन्होंने आप समझे ना यहाँ पे कैसे लेबरों को एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे 100 रुपए, यहाँ पे आप देखे होंगे क्या नाम है कि ये बता रहे थे कि 100 रुपया मिलता था तो 100 रुपया काम करते थे, 50 रुपया इनको मिलता था, 50 रुपया ये कम कर देते। तो लेबर थ्योरी का क्या मतलब हो गया, ये लेबर सताए जाते थे कैपिटलिस्ट में, इनके अनुसार इनको मतलब लेबर को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था, एक बहुत लो कास्ट पे सताया जाता था। और अब देखिए और इनका दूसरा क्वेश्चन निकलता है यहाँ पे, अब यही इसी में क्वेश्चन है सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू तो यहाँ पे आप समझे नहीं है कि सरप्लस कैसे होती है। जब लेबर का 100 रुपए का काम करता है और उसको 50 रुपया देते हैं तो 50 रुपया प्रॉफिट किसको हो गई, इसको हो गई। तो इसी को तो सरप्लस वैल्यू कहते हैं। जो प्रोडक्शन अधिक कर रहा है और पैसा कम में, तो क्या इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, सरप्लस वैल्यू कहेंगे। और इसी को लास्ट में दिए प्रॉफिट कहेंगे। थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट क्राइस मतलब कि जब यहाँ पे कैपिटलिस्ट वाले जब वो मना करते हैं, मतलब जब वो लूटने लगते हैं, लेबर को कम पैसा देते हैं, कि मशीन का यूज करने लगे, लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो लड़ाई करते हैं और कैपिटलिज्म बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो कैपिटलिज्म बर्बाद होता है, कैसे बर्बाद होता है ये भी आप लोग समझे। थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट क्राइस बेसिकली यही था इनका थ्योरी, पूरा इकोनॉमिक्स का सिस्टम ये था। सोशलिज्म को पसंद करते थे और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, जिसकी वजह से इतना भारी थ्योरी दे दी है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा जटिल हो सकता है क्योंकि कुछ टेक्निक से समझाने की जरूरत है, उससे आपको मतलब थोड़ा सा नहीं समझ आता। तो जय हिंद जय भारत। हम एक बात बोलना चाहते, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मैं जो भी इसके क्लासिकल एकेडमी स्मिथ है और कोई भी मतलब कि जो भी 2 यूनिट में से आने वाला है, थर्ड सेकेंड ईयर के बच्चों के थर्ड सेमेस्टर के पेपर में सारा काम बना देंगे और उसमें एक ही वीडियो में बना देंगे। 1 घंटे में सारा हम रिवीजन करवा देंगे। अगर आप लोग कमेंट करें, अगर 10-12 मतलब 20-25 लड़के अगर कमेंट करते हैं तो हम 1 घंटे में क्लासिकल एडम इसमें डिवीजन ऑफ लेबर क्या था, थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या था, ये बढ़िया से हम समझा देंगे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करिए तो।